प्रश्न संख्या 7। पिता का भार पुत्र के भार से 25 किलोग्राम 200 ग्राम अधिक है। यदि पिता का भार 68 किलोग्राम है तो पुत्र का भार क्या होगा? प्रश्न 7। पिता का भार पुत्र के भार से 25 किलोग्राम 200 ग्राम अधिक है। तो पिता का भार कितना दिया हुआ है? 68 किलोग्राम। ठीक है। और कह रहा है कि पिता का भार पुत्र के भार से 25 किलोग्राम 200 ग्राम अधिक है। तो 25 किलोग्राम 200 ग्राम। ठीक है। तो घटा देंगे 68 किलोग्राम में से 25 किलोग्राम 200 ग्राम घटा देंगे, तब पुत्र का भार निकल जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि पिता का भार पुत्र के भार से कितना अधिक है? 25 किलोग्राम 200 ग्राम अधिक है। तो पिता का भार दिया हुआ है, ठीक है, और 25 किलोग्राम 200 ग्राम अधिक है पुत्र के भार से पिता का भार। तो पिता का भार में 25 किलोग्राम 200 ग्राम को घटा देंगे तो पुत्र का भार निकल जाएगा। तो 68 किलोग्राम, और यहाँ पे देखिए ग्राम में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0.00 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है। तो 68 किलोग्राम 0 ग्राम से 25 किलोग्राम 200 ग्राम को घटाना है। तो ग्राम, शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से 2 नहीं घटेगा तो यहाँ से 5 चलेगा। तो ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4। तो 42 किलोग्राम 800 ग्राम। तो पुत्र का भार कितना होगा? 42 किलोग्राम 800 ग्राम। तो घटा देना है 68 किलोग्राम में से 25 किलोग्राम 200 ग्राम को घटा देना है। तो अब लिखेंगे हम, अतः पुत्र का भार, अतः पुत्र का भार है 42 किलोग्राम 800 ग्राम। तो पुत्र का भार कितना है? 42 किलोग्राम 800 ग्राम। प्रश्न संख्या 8। एक दुकानदार के स्टॉक में 900 किलोग्राम 500 ग्राम चीनी थी। उसने 2 दिनों में क्रमशः 65 किलोग्राम 200 ग्राम तथा 135 किलोग्राम 700 ग्राम चीनी बेच दी। बताएं कि अब स्टॉक में कितनी चीनी शेष बच गई है। प्रश्न 8। तो दुकानदार के स्टॉक में कितना चीनी है अभी? 900 किलोग्राम 500 ग्राम। तो 2 दिनों में उसने कितना चीनी बेच दिया है? तो 65 किलोग्राम 200 ग्राम। देखिए एक दिन में वह 65 किलोग्राम 200 ग्राम चीनी बेचा है और दूसरे दिन में 135 किलोग्राम 700 ग्राम। तो 65 किलोग्राम 200 ग्राम और 135 किलोग्राम 700 ग्राम चीनी उसने बेच दी। ठीक है। तो पहला दिन में इतना, दूसरा दिन में इतना चीनी बेच दी है। तो देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि उसने 2 दिन में कितना चीनी बेची है। तो 0.0729 किलोग्राम, 5 5 10, 6 3 9 1 10, 1 1 2, यानी 200 किलोग्राम 900 ग्राम चीनी उसने बेच दी है। ठीक है। अब एक दुकानदार के स्टॉक में कितना चीनी है? 900 किलोग्राम 500 ग्राम। स्टॉक में इतना चीनी है तो कितना चीनी बचा? तो 200 किलोग्राम 900 ग्राम उसने बेच दिया है। तो 200 किलोग्राम को घटा देंगे, 200 किलोग्राम 900 ग्राम को घटा देना है अब। ठीक है। तो पहले दोनों को जोड़ना है,
फिर जो आएगा उसको 900 किलोग्राम 500 ग्राम में से घटा देंगे। तो ग्राम, शून्य शून्य, 15 में से 9 गया 6, यहाँ से पैंचा लेगा, ये हो गया 9, 9 में से शून्य गया 9, 9 में से शून्य गया 9, 9 में से शून्य गया 9, ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 699 किलोग्राम, 600 ग्राम। तो अब स्टॉक में कितनी चीनी शेष बच गई है? तो अब कितना चीनी शेष बचा स्टॉक में? 699 किलोग्राम, 600 ग्राम। तो हम लिखेंगे अतः स्टॉक में 699 किलोग्राम, 600 ग्राम चीनी शेष बच गई है। तो अब स्टॉक में 699 किलोग्राम 600 ग्राम चीनी शेष बच गई है। तो पहले क्या करना है, जो पहला दिन जितना चीनी बिका है और दूसरा दिन जितना चीनी बिका है उन दोनों को जोड़ देना है, फिर स्टॉक में जितना चीनी है उसमें से घटा देना है। ठीक है, तो अब कितना स्टॉक में बचा? 699 किलोग्राम 600 ग्राम। प्रश्न 9, 20 ठेले पर 12,000 किलोग्राम 800 ग्राम चना लाया गया। यदि प्रत्येक ठेला पर बराबर बराबर चना लाया गया तो प्रत्येक ठेला पर कितना चना लाया गया? तो प्रश्न 9, तो 20 ठेले पर 12,000 किलोग्राम 800 ग्राम चना लाया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक ठेला पर बराबर बराबर चना लाया गया है, तो प्रत्येक ठेला पर कितना चना लाया गया? तो क्या करेंगे, देखिए 20 से भाग दे देंगे, किस 20 से भाग देंगे 12,000 किलोग्राम और 800 ग्राम को। ठीक है, तो 20 से भाग दे देंगे 12,000 किलोग्राम 800 ग्राम को, क्योंकि 20 ठेले पे इतना लाया गया है, और सभी ठेला पे बराबर चना लाया गया है। तो प्रत्येक ठेला पर कितना चना लाया गया? तो 20 से इसको भाग देंगे। तो देखिए 20 से, तो 20 से लगाएंगे तो 20 छक 120। देखिए 20 छक 120। ठीक है, 120 में से 120 गया शून्य, 2 शून्य बचा। ठीक है, तो एक शून्य उतारे, नहीं लगा तो एक शून्य देंगे, फिर एक शून्य उतारें तो नहीं लगा तो एक शून्य देंगे, यानी 600 किलोग्राम। देखिए अब तो यहाँ पे 6 बार में लगा है और 2 शून्य बच गया, तो उसके बदले 2 शून्य दिए हैं यहाँ पे, तो 600 किलोग्राम हो गया। अब इसको लाएंगे 8 यहाँ पे लाएंगे, देखिए 8, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर शून्य, तो अब 80 लगेगा। ठीक है, ग्राम में, तो 20 चौक 80, यानी 4, 80 में से 80 गया शून्य। अब शून्य को उतारेंगे, ये वाला शून्य को, तो नहीं लगेगा, तो उसके बदले एक शून्य देंगे, यानी 600 किलोग्राम 40 ग्राम चना प्रत्येक ठेला पर लाया गया है। ठीक है, 20 ठेला पे कितना चना है? कुल 12,000 किलोग्राम 800 ग्राम, तो प्रत्येक ठेला पे कितना हो गया? 600 किलोग्राम 40 ग्राम। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक ठेला पर 600 किलोग्राम प्रत्येक ठेला पर 600 किलोग्राम 40 ग्राम चना लाया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक ठेला पे 600 किलोग्राम 40 ग्राम चना लाया गया है। प्रश्न संख्या 10, यदि एक बोरा में 78 किलोग्राम 500 ग्राम आटा है तो इस तरह के 15 बोरे में कुल कितना आटा होगा? प्रश्न 10,
यदि एक बोरा में 78 किलोग्राम 500 ग्राम आटा है तो इस तरह के 15 बोरे में कुल कितना आटा होगा। तो देखिए इसको गुना कर देंगे। एक बोरा में कितना है 78 किलोग्राम 500 ग्राम, तो एक बोरा में इतना है, तो इस तरह के 15 बोरे में, तो 15 से गुना करेंगे तो 0 गुना 5 0, 0 गुना 5 0, 5 पचे 25। देखिए पहले 5 से गुना होगा तो 0 गुना 5 0, 0 गुना 5 0, 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 8 पचे 40, 2 42, हाथ में रहा 4, 7 पचे 35, 4 39। तो देखिए पहले 5 से गुना हुआ है तो 5 0 गुना 5 0, 0 गुना 5 0, 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 8 पचे 40, 2 42, हाथ में रहा 4, 7 पचे 35, 4 39। अब 1 से गुना करेंगे, ठीक है, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो 0 गुना 1 0, 0 गुना 1 0। अब देखिए इसके नीचे तक आ गया है। अब 5 गुना 1, 5 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके सामने सामने ही रखना है। तो 5 गुना 1 5, 8 गुना 1 8, 7 गुना 1 7। अब इसको जोड़ देंगे तो ग्राम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे किलोग्राम, ठीक है। तो 0 0 5, 5 2 7, 9 8 17, 7 3 10 1 11, यानी 1177 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। तो एक बोरा में कितना आटा था 78 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 15 बोरा में 1177 किलोग्राम 500 ग्राम। तो लिखेंगे अब, अतः 15 बोरे में 1177 किलोग्राम 500 ग्राम, 1177 किलोग्राम 500 ग्राम आटा होगा, ठीक है। एक बोरे में दिया हुआ है, एक बोरे में कितना दिया हुआ था आटा 78 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 15 बोरे में कितना हो जाएगा 1177 किलोग्राम 500 ग्राम।